कि दिल्ली में ईवी खरीद पर सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का पूरा फोकस प्रदूषण को कम करना है। ये वैसा प्रदूषण है जो वाहनों के धुएं के कारण बनता है और एक बड़ा कारक है। सरकार की तरफ से ये प्लानिंग है कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है उसमें भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली को क्लीन मोबिलिटी हब बनाने का रेखा गुप्ता सरकार का प्रयास है और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली जा रही है। उनका फैसला ही फाइनल होगा। ये उम्मीद की जा रही है कि ईवी पॉलिसी से दिल्ली की जो सूरत है, तस्वीर है, उसमें बदलाव आएगा। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां पर दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सरकार बढ़ावा देगी। और ये देखिए कुछ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। ये जो ड्राफ्ट है वो इसमें यह है कि 2 व्हीलर पर 30,000 रुपये, छोटी इलेक्ट्रिकल ट्रक N1 पर 1 लाख रुपए तक की सरकार सब्सिडी देगी। ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी पर 100% तक की छूट होगी ताकि लोग ईवी वाहनों पर जाएं। पुराने पेट्रोल डीजल कार पर जो रोक है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। पैसा किसी दफ्तर के चक्कर, हर डीलर के पास चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य होगा और पूरी दिल्ली में एक चार्जिंग नेटवर्क डेवलप किया जाएगा क्योंकि ईवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चार्जिंग की होती है। तो अगर चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होंगे तो लोग ईवी की तरफ स्विच नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो इसके लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग हब बनाया जाएगा। इसके साथ कुछ और पॉइंट से देख लीजिए। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 से 30 का ड्राफ्ट है उसको जारी किया है। 30,000 से 50,000 रुपये तक 2 व्हीलर पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी जो 1 लाख रुपए की बाइक उसमें 50,000 का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक जो होते हैं ये विशेष तौर पर माल ढुलाई के काम में आते हैं। तो उसमें वो ट्रक होते हैं जो 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख। ईवी है तो थोड़ा सा 2-4 लाख रुपए और महंगा मिलेगा, उसमें 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जो होगा ईवी खरीदने पर वो पूरी तरीके से 100% माफ़ हो जाएगा क्योंकि ये जो रकम जब गाड़ी आप खरीदते हैं तो उसमें वाहन का एक दर होता है, कीमत होती है। उसके बाद जो ऑन रोड प्राइस होता है वो गाड़ी की कीमत को कई गुना बढ़ा देती है, जिसमें ये अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो सरकार की कोशिश ये है किस तरीके के टैक्स को जब हम माफ़ करेंगे ना तो आम लोग ईवी की तरफ स्विच करेंगे। दूसरा एक पहलू है, जो लोग पुराने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, अगर आप उनको स्क्रैप करवाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये भी एक इस ड्राफ्ट में है और हालांकि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट को जारी किया गया है और लोगों से सुझाव मांगा गया है। लोग इस पर अपना सुझाव देंगे और जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया जाएगा वो अंतिम होगा और उसमें जो लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे उन सुझावों को शामिल किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को दिल्ली में बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। लोगों से अब फाइनल ड्राफ्ट के लिए सुझाव मांगा गया है। इसमें देखिए अलग अलग तरीके से लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन के देखिए फ़ायदा क्या होता है, अब इसका मेंटेनेंस भी कम रहता है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सरकार छूट देगी। 30 लाख से ऊपर के कारों पर कोई छूट नहीं होगा। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए डिजिटल पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। हर डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होना ज़रूरी होगा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और ये जो नई ड्राफ्ट है वो 2026 से 2030 तक के लिए है। और इसमें जो 2 व्हीलर हैं, बाइक हैं, इसमें 30,000 से 50,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।